आप ले चलते हैं जंगल के अंदर जहाँ कटाई हुई थी। फॉरेस्ट के नियमानुसार यहाँ पे वृक्ष कटाई की अनुमति हुई है, उसकी कटाई चल रही है। 30 से 40 लाख रुपए का ये काम किया, जो कि उसको ये जानकारी है कि यहाँ कोल माइंस आने वाली है। हाँ, गोल फूटू और छातेदार फूटू की जो वैरायटी मिली थी, लगभग वो 16 प्रकार की वैरायटी इस पूरे जंगल में मिली थी। दोस्तों, आपको ले चलते हैं जंगल के अंदर जहाँ कटाई हुई थी। एक बार हम लोग यहाँ गए थे, आप पीछे पुराने हमारे वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही है। इस कारण यहाँ अंदर में बहुत सारा कीचड़ हो गया है और चलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी चलते हैं हम अंदर, आपको ले चलते हैं अंदर और यहाँ की पूरी वास्तविक स्थिति को आपको दिखाते हैं कि यहाँ की अभी की स्थिति क्या है। देख सकते हैं ये विशालकाय ढेर सारे वृक्ष थे जिन्हें काट दिया गया है। ये सामने आपको दिखाई देगा पेड़, ये पेड़ देख सकते हैं, इसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल होगी शायद। ये महुआ का पेड़ है, देख सकते हैं मशीन से काटा गया है। कितना विशाल का ये वृक्ष रहा होगा। आगे चलते हैं। हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी हैं राजेश त्रिपाठी जी, उनसे भी बात करेंगे इसको लेकर के। यहाँ पे ऐसे सुनने में आया है भैया कि पुटू के ढेर सारे यहाँ पे वैरायटी मिलते थे जी। क्या अभी जैसे पिछले साल हम लोगों ने यहाँ के आसपास के जंगलों का एक अध्ययन किया कि यहाँ जो आदिवासी समुदाय है वो मशरूम काफ़ी ज़्यादा खाता है, और ख़ासतौर से जंगली मशरूम। ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ सरई के पेड़ काफ़ी ज़्यादा थे। तो एक तो यहाँ गोल पुटू और छातेदार पुटू की जो वैरायटी मिली थी, लगभग वो 16 प्रकार की वैरायटी इस पूरे जंगल में मिली थी। और वो अच्छी बात यह थी कि पिछले साल के बरसात में यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है उसको सरई पेड़ के नीचे से खोद के वो निकाल रहे थे। कुछ वो छत्ते वाला जो है वो जो कटे हुए पेड़ होते हैं या कि गर्जन के बाद बोलते हैं कि वो निकलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के क्षेत्र में अगर आगे आप जाएंगे तो वहाँ बांस काफ़ी ज़्यादा है। तो बांस की वजह से आदिवासियों का दूसरा जो खाद्यान्न भोजन था वो करील के रूप में था, कि जो जंगलों से निकाल के उसका करील का खाद्यान्न करते थे। तो निश्चित तौर पर अगर यहाँ कोयला खदान खुलती है और जिस गति से यहाँ जंगल काटा गया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी समुदाय की जो खाद्य सुरक्षा है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, वो कहीं ना कहीं कोयला खदान के साथ साथ वो भी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। जी देखिए, कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई कि इस तरह से आदिवासी जो है, हमको नहीं पता कि इस जंगल में क्या मिलता है, लेकिन आदिवासियों को बहुत अच्छे से पता है कि इस जंगल में कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं, किस तरह से वो अपना रोज़मर्रा का जो उनका शुरुआत होता है वो जंगल से ही होता है। और जलाऊ लकड़ी भी यहाँ से लेते हैं वो लोग, खाने का व्यवस्था भी उनका यहाँ से होता है, और रोज़ी रोटी के लिए ही यहाँ से ही वो महुआ और डोरी और ढेर तरह के जो वनोपज होते हैं उनको यहाँ से लेते हैं, और उनसे उनकी जो रोज़ी रोटी है वो भी चलती है। और जब ऐसे जंगलों पे जब बुलडोज़र चला दिया जाता है, आरी चला दिया जाता है, तो उनका रोज़ी रोटी के साथ ही उनका जो किचन है वो भी बंद हो जाता है। और ये लोग जंगलों को जितने अच्छी तरह से जानते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जंगलों का जानकारी जो है इनको मिलता है, आता है। और ऐसा धीरे धीरे करके ये जो आदिवासी हैं अगर ख़त्म हो जाएंगे तो ये जो जानकारियाँ हैं वो भी धीरे धीरे विलुप्त होते चली जाएंगी। तो ये जंगल जो है इन्हें बचाने का ज़रूरत है। अगर जंगल बचेगा तो आदिवासी बचेंगे, आदिवासी बचेंगे, जंगल बचेगा तो हम यहाँ बनेगा। तो जो सेकंड बनेगा वो इस किनारे से करीब 3 फीट इधर बनेगा और उधर बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो जंगल के अंदर पानी बह के आता है वो इनमें कुछ देर रुके, जिससे पानी जमीन के नीचे जाए और जिससे वाटर लेवल ऊपर आए। तो ये अभी करीब अप्रैल, मार्च और अप्रैल महीने में वन विभाग स्वतः यहाँ करीब 30 से 40 लाख रुपए का ये काम किया, जो कि उसको ये जानकारी है कि यहाँ कोल माइंस आने वाली है और कोल माइंस में ये सब खोद के फेंके जाना है। इसके बाद भी इस तरीके के खर्चे किए गए। दूसरा, इस जंगल के चारों तरफ सीपीटी
जी नाली बनाया गया है जी। जिससे इस जंगल को संरक्षित करने की हम जी। बात कर सकें। जी। तो इस तरीके के भी यहाँ वन विभाग द्वारा काम किए गए हैं। जी। ये जानकारी होते हुए भी कि अगर ये ज़मीन जो है वो चला गया। दूसरी बात देखिए, गांव के लोगों ने ये जंगल कटाई के पहले ओके। यहाँ खुद जंगल में 5000 ऐसे वृक्षारोपण किए हैं। ये आम का पौधा है और आम के पौधे इस तरीके से, क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाले समय में उनको महुआ है, आम है, सरई बीजा है, तेंदुपत्ता है, इस तरीके की पेड़ों की ज़रूरत होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, अपने जंगल को सुरक्षित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके की जंगल की कटाई हो रही, तो ये एक बड़ी समस्या निकल के आई है। तीसरी बात यह है कि जंगल का जो मिट्टी कटाव है वो ये रोकने का, जैसे ढांचागत चीज़ें बनाई गई हैं, पर वो बनाना और ना बनाना एक तरीके से वो ख़त्म हो गया है। ये मार्च महीने में लोगों ने गड्ढा किया था वृक्षारोपण के लिए सामुदायिक के रूप में। करीब 1000 लोग जंगल में आए और इस तरीके के गड्ढे खोदे कि 2 महीने अगर गर्मी में ये पक जाएगा तो जब इसमें वृक्ष लगाएंगे तो सर्वाइव बहुत तेज़ी से करता है। अच्छा, जी जी। तो ये हमारी संस्कृति, हमारा विज्ञान नहीं, बल्कि ये गाँव के लोगों की अपनी संस्कृति है, अपना विज्ञान है, उनकी अपनी परंपरा है, वो अपनी सोच एक तरीके से रखते हैं जी। तो ये कहें कि एक तरीके से उनसे सीखने के बजाय उनके जो संसाधन है, उनकी सोच को कहीं ना कहीं हम लोग किनारे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी, समुदाय को भी, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखनी चाहिए कि जंगल कैसे बचाया जाता है, जंगल से उनकी आजीविका किस तरीके की निर्भर रहती है, और तीसरा यह है कि जंगल पर उनका जो संस्कृति है और जो उनकी परंपराएं हैं वो किस तरीके से उसके साथ निर्वहन करते हैं। अब 1-2 महीने बाद सीजन आएगा जब आदिवासी यहाँ अपने जंगल की पूजा करेंगे सावन महीने में जी। ये और बूढ़ा देव की पूजा, महुआ देव की पूजा, जंगल की पूजा। आप और हम भले ही आज हमारे लिए ये केवल जंगल है, लेकिन उनके लिए ये भगवान का रूप है। आदिवासियों के लिए पूजा करते हैं वो लोग बाकायदा यहाँ पे। 2 मीटर जी की इसकी वो बनेगी, और इसकी वर्तमान जो कीमत है वो 4200 रुपये घन मीटर है इसकी कीमत। हाँ जी। जब ये कंप्लीट पेड़ होता है जी जी। तो एक पेड़ का अगर सही मूल्यांकन 30 साल बाद करेंगे तो शायद है कोई एक पेड़ 1 लाख रुपए का होता है आज के डेट में जी। कितने साल में ये तैयार हो जाता है? ये लगभग 30 साल लगेंगे इसको। 30 साल? हाँ, ये 30 साल में। यहाँ पे तो जो पेड़ कटे हैं वो तो मतलब 30 साल से पुराने भी बहुत सारे पेड़ काफ़ी ज़्यादा वो आज की अगर देखें तो उनका जो जब ये पक जाता है लकड़ी तो ये पूरा लाल हो जाता है, और लाल के बाद इसमें चिकनाहट काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जो हमारे घर के फर्नीचर बनते हैं, सोफ़ा हुआ, कुर्सी हुआ या दरवाजे हुए, इस लकड़ी के अगर सब लकड़ियों में से माना जाए तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ लकड़ी इसी की होती है, और इसी का सबसे ज़्यादा हम उपयोग कर पाते हैं जी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये इसी के पेड़ हैं जी, और सबसे ज़्यादा कटाई भी इसकी हुई है। लगभग यहाँ 90% अगर आप पूरे जंगल में अभी भी देखेंगे इस साइज के पेड़ 90% संख्या इन्हीं की है जी। और सरई क्या है कि ये लगाने से नहीं उगता। अच्छा। ये नेचुरली इसके फल गिरे होंगे, फल गिरने के बाद ये नेचुरली सर्वाइव करता है। इसको आप पेड़ उखाड़ के दूसरी जगह लगाओगे तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। ओहो जी। तो सबसे बड़ी बात सरई पेड़ की ये है कि ये हर जगह नहीं उगता, इसके लिए एक नेचर, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो इस पर निर्भर करता है, वहीं सरई सर्वाइव करता है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है जानकारी कि नेचुरल तरीके से ही होता है ये तो। और ये पॉसिबल जो है केवल जंगलों में ही है, और शहर में पॉसिबल नहीं है कि इस तरह के जो सरई के जो वृक्ष हैं वो पेड़ बन पाएँ, क्योंकि उनको वहाँ का इन्वायरमेंट वैसा चाहिए, और वो इन्वायरमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से था। और लगभग 30 से 40 साल 50 साल के जो वृक्ष थे उन्हें काटने में चंद मिनट ही लगे, और काट के उन्हें गिरा दिया गया, और जितने जो यहाँ पे लकड़ी थे अब उन्हें भी यहाँ से उठा ले जाया गया है। जंगल में हम लोग, और जंगल में हमें एक गड्ढा दिखा, गड्ढानुमा ये आकृति दिखाई दे रही है, और इसे बताया जा रहा है कि वन विभाग के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक क्या महत्व है इसे जानने का प्रयास करेंगे। और हम लोग अभी वहीं हैं जहाँ पे जंगलों की कटाई हुई है कोल प्रोजेक्ट के लिए, और हमारे साथ राजेश त्रिपाठी जी हैं, इनसे बात करके और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो गड्ढे बने हुए हैं इनका क्या महत्व है। जी मुझे बताएंगे इसके बारे में। ये दरअसल राजीव गांधी जल ग्रहण विकास मिशन, जहाँ के पानी के जल संवर्धन और संरक्षण और मिट्टी कटाव के लिए, जो मिट्टी कटाव होता है उसको रोकने के लिए बनाया जाता है। जैसे आप इधर से देखेंगे ये ढाल है, और ये मिट्टी जो खोदी गई है इसके पीछे तरफ फेंका गया है। तो इसका मकसद एक ये है कि उस लेवल पर पानी जब भरेगा
तो इसके साथ बह के पत्ते आएंगे और उस गड्ढे में जमा हो जाएंगे, पानी साइड से निकल जाएगा। 1 साल बाद स्थिति ये होगी कि ये पत्ते सड़ के छोटे छोटे खाद के रूप में हो जाएंगे। जब नेक्स्ट ईयर पानी गिरेगा तो जब तेज से पानी आएगा तो ये पत्ते छोटे छोटे टुकड़े में बहेंगे और यही पत्ते जो है जंगल के खाद के रूप में। पेड़ ही एक ऐसी चीज़ है कि जो अपने से निकालता है उसी को फिर से खाद के रूप में अर्जित करता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि मिट्टी कटाव जी, कि जंगलों में जैसे बालू है, अब बालू में जब काफ़ी ज़्यादा जब मिट्टी कटाव होता है, उस मिट्टी कटाव को रोकने के लिए इसको कंटूर बंद किया जाता है। फिर एक जहाँ पानी का बहुत प्रेशर रहता है और वो पथरीला ज़मीन है, उसको गेबियन बोलते हैं कि तार का एक बक्सा बनाते हैं, उसमें पत्थर डाल के कि पानी उन पत्थरों के बीच से निकल जाए और जो वहाँ का पत्ते हैं और जो वहाँ की खाद्य सामग्री उस जंगल में रुक जाए। तो ये जल ग्रहण विकास मिशन के तहत कंटूर बंद है, लकड़ी की बंडिंग की जाती है पानी के प्रेशर को देखते हुए, ढाल को देख के। फिर इसके नीचे जो सबसे फ्लो का नीचे का तरीका होता है, वहाँ पर्कुलेशन टैंक बनाया जाता है जहाँ पानी इकट्ठा होता है और पानी ज़मीन से ही नेचुरली प्राकृतिक तरीके से वो पर्कुलेट होता है और पर्कुलेट होकर आगे की ज़मीन को जल स्तर को लेवल को बढ़ाता है। तो जल ग्रहण को कैसे किया जाए, ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसमें लगभग 96 से 2006 तक मैंने जब शुरू ये हुआ था, शुरुआती दौर में करीब 6 साल मैंने काम किया और उसके जितने प्रक्रिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग लिया, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में, डारामा, ठरकपुर, जेवरी, जामचुआ, बगबुड़ा, उस पूरे क्षेत्र में मैंने करीब 14 गांवों में इस पूरे काम को लेकर 6 साल तक काम किया। तो इसलिए मेरा ये एक अनुभव रहा है और ये काफ़ी अच्छा काम। ये नई जानकारी हम लोगों को आपने दिया हमें। ये देख सकते हैं कि हम लोग जंगल में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चले आते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन इस तरह के जो गड्ढे बने होते हैं, आप देखें कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने कि जैसे ही पत्ते के जो पत्ते हैं पेड़ के वो इसमें जमा होंगे, वो खाद बनेंगे। अभी कुछ दिन से यहाँ बारिश हो रही है और देख सकते हैं पत्ते अपने आप इसमें देख सकते हैं, ऐसा लगता है किसी ने रखा है, लेकिन किसी ने रखा नहीं है। ये पत्ते अपने आप आके और ये जगह अपना इसमें ले लिए हैं ये लोग। पानी भी है जिससे हमारा जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और जो खाद है वो भी इसमें बन रहा है अच्छे से। तो ये एक बेहतरीन वैज्ञानिक एक तरीका है जंगलों को बचाने का, प्रकृति को बचाने का। तो जंगल के अंदर हम लोग आए हुए हैं जहाँ पे कोल ब्लॉक का प्रोजेक्ट आया हुआ है, और यहाँ पे जब कटाई हो रही थी तो शायद यहाँ की जो खंभे थे वो खंभे टूट गए थे, यहाँ जो गाड़ियाँ आई थी उनसे टकरा के। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जंगल के अंदर में यहाँ पे ये कुछ काम चल रहा है, खंभे का काम चल रहा है, मतलब ये बिजली विभाग का यहाँ खंभा लगाया जा रहा है। देख सकते हैं ये यहाँ से ये खंभा आपको दिखाई दे रहा है, ये तार है जो यहाँ पे काम किया जा रहा है। अगर यहाँ पीछे दिखाएंगे, ठीक पीछे दिखाएंगे खंभा को किस तरह से, थोड़ा सा जूम कर देंगे और दिखाएंगे किस तरह से। वो देखिए वहाँ से खंभा है, तारे हैं, ये तार खींच रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे और ये खंभा को गाड़ा जा रहा है। मतलब यहाँ की जो बिजली है वो गाँव की वो शायद प्रभावित हो गई थी इस जंगल की कटाई में। देख सकते हैं ये भी एक खंभा है, इसे खड़ा किया जाना है। और साथ में अगर इसकी सीट में देखेंगे तो फिर वो एक खंभा है और आगे और भी खंभे हैं, और ये तार है, देख सकते हैं ये तार है, इस तार को इसमें लगाया जा रहा है। और तार भी अच्छा है क्योंकि इसमें करंट लगने का डर बहुत नहीं है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक की कोटिंग हो रखी है। और आगे आएंगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये गाड़ियों के निशान हैं, जो पेड़ को गिराया गया था यहाँ पे काट के, उन पेड़ों को यहाँ से उठाया गया है। आप देख सकते हैं ये अभी भी एक पेड़ यहाँ पे गिरा हुआ है, ये देखिए ये एक पेड़ यहाँ पे अभी भी गिरा हुआ है, और वहाँ भी पेड़ है, कुछ पेड़ अंदर तक का पेड़ को जो ये लोग उठा नहीं पाए हैं, यहाँ के जो पेड़ हैं इनको उठा नहीं पाए हैं ये लोग। आगे आएंगे, देख सकते हैं कितने विशाल विशाल। और ये जो पेड़ है ये पेड़ है महुआ का, आपको बता दें ये महुआ का पेड़ है, बहुत मुश्किल से होता है महुआ का पेड़। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ये सरई के पेड़ हैं, ये सरई के पेड़ हैं जिन्हें काटा गया है, और लगभग इसकी भी उम्र कम से कम 25 से 30 साल रही होगी, और ट्रैक्टर से अभी से उठाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल हम अंदर जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक पेड़ कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ओर जो चिड़िया हैं उनकी आवाज़ इस ओर सुनाई दे रही है, और जैसे ही कोई व्यक्ति इधर घुस रहा है, जैसे हम लोग भी घुस रहे हैं, तो जो चिड़िया हैं वो डर के मारे यहाँ से भाग जा रहे हैं वो लोग। और
जो यहाँ पे जो पेड़ों का विनाश हुआ है उसको देख करके वो लगता है कि डरे हुए हैं वो लोग। ये देख सकते हैं पेड़ कटा हुआ है पूरा यहाँ पे, और वो एक ब्लॉक है देख सकते हैं, वहाँ पे दिखता होगा वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, असल में वो पहाड़ नहीं है, वो भी कोल ब्लॉक ही है। ओपन कास्ट माइनिंग वहाँ पे हो रही है कोयले की। ये सारे पेड़ यहाँ कटे हुए हैं, आपको यहाँ की पूरी वास्तविक स्थिति दिखाएंगे हम। देख सकते हैं ये पूरा पेड़ कटा हुआ है यहाँ पे। वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं वो कोल ब्लॉक है, वो ऐसा पहाड़ नुमा बना हुआ है देख सकते हैं, और सामने जो नीला शेड दिखाई दे रहा है वो वासरी है। तो ये इतना बड़ा कोल ब्लॉक ऑलरेडी बना हुआ है, और उसके बाद से अब ठीक उसके सामने ये इतना बड़ा जो जंगल है, अब देख सकते हैं इतना बड़ा जंगल, इसे भी काट के फिर यहाँ पे भी अब कोयले का खुदाई किया जाना है और इसे भी कोल ब्लॉक बनाया जाना है। मतलब कहने का ये है कि पहले वहाँ के जंगल साफ़ हो गए, अब ये जंगल साफ़ हो जाएंगे, फिर वो सामने हमारे वो पहाड़ दिखाई दे रहा है, अब देख सकते हैं ठीक सामने पहाड़ है। तो सोचिए ये इतना सुंदर यहाँ पे एक जंगल था और उसे काट दिया गया, और अब केवल वो पहाड़ बचेंगे। देख सकते हैं सारा कटा हुआ पेड़ यहाँ पे पड़ा हुआ है, बड़े बड़े वृक्ष हैं उन्हें काट दिया गया है। तो देख प्राकृतिक एक तरफ तो पहाड़ है और दूसरा मानव के द्वारा बनाया गया एक पहाड़ है जो कोल ब्लॉक है, जिसमें कोयले की खुदाई की जा रही है। देखिए हम विकास के विरोधी नहीं हैं, अब विकास करिए बिल्कुल करिए, लेकिन जंगलों को उजाड़ के पहाड़ों को तोड़ के अगर विकास किया जाएगा तो हम उसका लगातार उसका विरोध करेंगे, और जितना हो सकेगा हम लोगों को इस बारे में जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस वक्त मैं ठीक उस जंगल के बीचों बीच खड़ा हूँ, और एक कोल ब्लॉक वहाँ चल रहा है, दूसरा यहाँ तैयारी है जिसको लेकर के इन पेड़ों की बलि या भेंट इस विकास की चढ़ा दी गई है।